औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ऑल व्यूअर्स। हम अपनी पार्टी DPAP की तरफ से मैं डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज कॉन्स्टिट्यूंसी सोपोर जंगीर इरशाद अहमद तांत्रे आपकी वसादत से ये चीज़ आवाम तक पहुंचाना चाहता हूं कि और आपकी वसादत से एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि हमें यहाँ PWD बिजली डिपार्टमेंट की तरफ से एक सब डिवीजन था, यहाँ पे सब डिवीजन 3rd जो वारपुरा का था, तो शिफ्ट किया गया था। अभी वो सोपोर में चल रहा था पिछले कई सालों से। तो आज हमें पता चला है, कल ही हमें पता चला है कि उसको यहाँ से शिफ्ट किया गया है मुंबई में। और अगर हम इस पे रोशनी डालेंगे कि ये कितनी मुश्किल बात है हमारी आवाम के लिए कि उनको मुंबई जाना पड़ेगा। अब इसके लिए कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा इनको कि वहाँ जाना, वहाँ ट्रांसपोर्टेशन का भी प्रॉब्लम है, यहाँ पॉपुलेशन का भी प्रॉब्लम है। और जब हमने वहाँ के DDC से बात की, उसने कहा है कि हमने इसलिए इसको यहाँ पे शिफ्ट किया है क्योंकि वहाँ पे हमें जरूरत है, हमारा तहसील दिया गया है, जबकि ऑलरेडी डांगरपुरा तहसील है इससे पहले भी। और लोगों को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा ये शायद अंदाजा नहीं है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को कि यहाँ की पॉपुलेशन कितनी डिपेंड करती है इसके ऊपर। तो रही बात इसको हटाने की, हमें कोई गरज नहीं है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन चाहे तो वो उनको और भी डिवीजन दे सकता है, लेकिन इसको हटाना बहुत मुश्किल होगा। हम आपकी वसादत से ये एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि अगर इस डिवीजन को हटाया गया तो हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। कहीं ऐसी नौबत ना आ जाए कि हमें धरने पे बैठना पड़े इसके लिए। तो लिहाजा हमारी यही गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से कि इसको ना हटाया जाए, इसको सोपोर में ही रहने दे, इसको ना हटाया जाए क्योंकि बहुत बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा हमारी आवाम को। नंबर 1। नंबर 2 बात, आप जानते ही है कि यहाँ पे मसला हुआ है, ये आजकल सीजन चल रहा है हमारा फ्रूट का सीजन, क्योंकि फ्रूट इंडस्ट्री इस वक्त बहुत नुकसान के 2-4 है, बहुत नुकसान उठाया है फ्रूट इंडस्ट्री ने पिछले 2-3 साल से। और अब वक्त आ पहुंचा है, टाइम आया है पेस्टिसाइड लगाने का, दवाई लगाने का, जिसको पहले स्प्रे हम ऑयल करते हैं, इसमें हमें मिलता है गैर मयारी पेस्टिसाइड्स। लिहाजा हम आपकी वसादत से ये बात हुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं कि मेहरबानी करके इसको रोक दिया जाए। गैर मियारी जो पेस्टिसाइड है इसको बंद कर दिया जाए और रिकॉग्नाइज वही कंपनियां करें जो कंपनियां सही मियार की दवाई हमें फराहम करें। नंबर बखूबी इस चीज से वाकिफ है कि हमारे सोपोर जंगीर में इस वक्त पानी की बहुत किल्लत है, बहुत ज्यादा किल्लत है। जैसे कि परसों हमने देखा है कि हमारी वाटर सप्लाई की बिल डांगरपुरा की 66 लाख रुपए आ चुकी है, जबकि हम पानी से महरूम हैं, हमारे को एक भी बूंद पानी नहीं मिलता है। हमारे नलके देखो इस टाइम आप, उनमें से एक भी बूंद पानी नहीं गिर रहा है। यह है फौजलपुरा में जो इन्होंने स्कीम उठाई है, हमने वैसे उसके माध्यम से बात की है अपनी पार्टी की तरफ से, DPAP की जानिब से ये हमने गुलाम नबी आज़ाद साहब के नोटिस में लाया हुआ है और उसने बात की है डायरेक्टर साहब से और हमारी बात एग्जाम साहब से भी हो गई है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आने वाले 10-15 दिन तक आपकी ये प्रॉब्लम्स दूर करेंगे हम, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है एडमिनिस्ट्रेशन से कि ये दूर हो जाएंगे। और तीसरी बात यह है कि बिजली का इस वक्त बहुत प्रॉब्लम है, बिजली आंख मचोली कर रही है हमारे साथ, कभी आती है कभी ना आती है। और बिजली की बिल अगर हम देखें, बिजली की बिल इतनी ज्यादा है कि ये हम पे बोझ बन गई है। लोग यहां तक पहुंचे हैं कि लोग अब खुदकुशी पे उतर आए हैं, इतनी बिजली की प्रॉब्लम हो गई है हमें। और इन्होंने परसों दिखाया कि हमने गैर मयारी फर्टिलाइजर कहीं से हमने जब्त किया है, लेकिन ना उस डीलर का नाम आया है इसमें,
نہ भेजने वाले का नाम आया है इसमें। मेहरबानी करके कम से कम ये पता चले लोगों को कि इसके पीछे कौन माफिया बैठे थे और कौन लोग इसको गैर मेयारी ये फर्टिलाइजर्स जो हमें फराहम कर रहे थे, मेहरबानी करके उनका कम से कम नाम मेंशन कर दिया जाए। हमारा जो ट्रेन सर्विस शुरू होने वाला है जम्मू से श्रीनगर, तो इस पे हमें वैसे आजाद साहब ने आश्वासन दिया है कि हम इस पे भी आपको, उस पे भी हमें शायद इम्कान है कि हमें उस पे भी सब्सिडी मिल जाए। और इसके लिए हमें कोई खातिर खा इंतजाम एलजी गवर्नमेंट उठाए, तो हमने तो आजाद साहब की नोटिस में लाया है, उसने पूरा आश्वासन दिया है यहाँ के लोगों को कि हम इसके बारे में बात करेंगे। उन टाइम आप देखिए कि ये इसको एप्पल टाउन कहते हैं, और हमारी यहाँ सोपोर मंडी में इस वक्त एशिया की सेकंड लार्जेस्ट मंडी चल रही है, और आपको पता ही है कि इसकी खपत कितनी है, इसमें 250-300 गाड़ी की खपत है दिन की। तो अगर ये ट्रेन सर्विस आ जाए और हमें इस पे सब्सिडी मिल जाए तो ये बड़ी राहत की बात होगी हमारे फ्रूट ग्रोवरों के लिए। ये जो इन्होंने फायर इमरजेंसी सर्विस हमें दिया है, जो इन्होंने बोटिंग में उसके लिए वो लैंड मेंशन की हुई है, लैंड भी मेंशन हुआ है, सब कुछ मेंशन हुआ है, लेकिन क्या प्रॉब्लम है अभी तक वो इन्होंने वहां पे इंस्टॉल नहीं किया हुआ है। लिहाजा हम एलजी गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी नोटिफाइड की जाए और वहां हमें ये सर्विस प्रोवाइड की जाए। आपसे भूल ही गया आपकी वसादत से कि यहाँ पे जो इस वक्त सोपोर मंडी में जो बहुत बड़ा रोल है वो डांगरपुरा का है। यहाँ के मेन व्यापारी जो है वो डांगरपुरा के हैं। अगर कहीं से इस टाइम कोई ग्रोवर आता है एडवांस लेने के लिए, वो डांगरपुरा पहुंचता है एडवांस लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े आढ़ती लोग बैठे हैं और उनको कितनी दुश्वारी होती है, शायद आप गवर्नमेंट को इस चीज का अंदाजा नहीं है, एलजी गवर्नमेंट को अंदाजा नहीं है इस चीज का। हम बैंक से महरूम है, हम एटीएम से महरूम है। लिहाजा मैं आपकी वसादत से ये बात उन तक पहुंचाना चाहता हूं कि मेहरबानी करके जल्द से जल्द यहाँ पे एक बैंक और एक एटीएम इंस्टॉल की जाए।